नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम दफ्तर की धड़कनें बढ़ गई हैं पूरी तरह से, क्योंकि मोदी सरकार को 24 घंटे का वक्त दिया गया है। छात्र आंदोलन दोबारा शुरू। छात्रों के साथ हुई बर्बरता जिस तरह से इस सरकार ने की, मोदी और शाह दोनों ने धोखे से खत्म कराया छात्र आंदोलन को, और अब उल्टा पड़ गया। मोदी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह हर्ष उनके साथ हो जाएगा, लेकिन इस सरकार की यही काबिलियत रही, धोखाधड़ी और आपस में फूट डालना, जो 12 साल से यह सरकार सफल हो रही थी। लेकिन जेनजी, इस देश की युवा पीढ़ी जो 18 साल से लेकर के और 25 साल के अंदर की पीढ़ी है, जो इस देश का भविष्य है, जब इनके साथ अति हुआ, छल हुआ, तो यह सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। कभी कल्पना भी नहीं की होगी इस सरकार ने कि यह छात्र धूल चटवा देंगे एक तानाशाह सरकार को। लेकिन जैसे ही 7 दिनों के अंदर इन छात्रों ने इस सरकार को धूल चटाने का कार्य किया, 7 डेज ओनली, संसद के गेट तक यह छात्र पहुंच गए, जिसकी कल्पना नहीं की थी। और पुलिस बल, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस प्रशासन, सबके पसीने छुड़ा दिए इन छात्रों ने। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जिस सरकार में 12 साल तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ, उस सरकार में इस्तीफे के रिवाज पैदा कर दिया इन छात्रों ने, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। लेकिन अगर 24 घंटे यह आंदोलन और चल गया होता तो इस सरकार के इस्तीफे हो गए होते, तख्ता पलट हो गया होता। और इस बात का इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रिपोर्ट सौंप दिया था कि इन छात्रों को रोक पाना अब बहुत मुश्किल होगा। और छात्रों ने ऐलान कर दिया था कि 24 घंटे के अंदर अगर नहीं हुआ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो हमें सरकार का इस्तीफा चाहिए। और अब 24 घंटे का वक्त नरेंद्र मोदी सरकार को कि छात्रों पर लगे, हर छात्रों पर हुए एफआईआर और बर्बरता और डिटेन किए गए छात्रों को रिहा किया जाए, जिसको लेकर के आज पूरे देश के अलग अलग छात्र संगठनों ने ऐलान किया है। अन्यथा 24 घंटे में हम सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे, फिर सरकार से हम हिसाब चुकता कर लेंगे। वजह यह हुआ कि इस सरकार ने छात्रों से यह वादा किया था कि हम एफआईआर वापस ले लेंगे और डिटेन किए हुए छात्रों को वापस कर देंगे। लेकिन इस सरकार ने छात्रों को छोड़ा भी नहीं और एफआईआर वापस भी नहीं लिया, बल्कि इन छात्रों को गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। और इन छात्रों पर AK-47 से हमले किए जा रहे हैं बिहार के अंदर। अब जब छात्रों ने ऐलान कर दिया तो पीएम दफ्तर में बेचैनी सी मच गई है और सारा दांव सरकार का उल्टा पड़ गया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान और बगावत की भी खबरें आने लगी हैं कि अब पार्टी के ही अंदर घमासान हो गया है, क्योंकि इस छात्र आंदोलन के अंदर, इस सरकार के अंदर सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनके भी बच्चे शामिल थे। अब जब उनसे जवाब पूछा जा रहा है सरकार द्वारा, तो वो कह रहे हैं कि बच्चे हमारे नहीं सुनते तो हम क्या करें। लेकिन हकीकत यह है कि वह भी कभी भी साथ छोड़ देंगे सरकार का, क्योंकि बच्चों से बगावत नहीं कर सकते और उन बच्चों से नजरें नहीं मिला पा रहे, इसलिए उनका साथ दिया। यानी कि इंसानियत
रखने वाले सांसद भाजपा के अंदर भी हैं जो इस सरकार से सहमत नहीं है। इसलिए यह सरकार एक बड़े संकट में है। लेकिन मोदी सरकार का अंत बहुत नजदीक है, यह बात बड़ी प्राथमिकता से कही जा रही है और वो यह साफ तस्वीरों में दिख भी रहा है। अब जब पार्टी के अंदर बगावत हो और मोदी सरकार को यह पता है कि पार्टी खुश नहीं है मोदी और शाह से, यही वजह रहा कि 2024 लोकसभा चुनाव से आज तक भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों के संसदीय दल की बैठक नहीं हुई। और जब बैठक नहीं हुई है तो नरेंद्र मोदी को नेता भी नहीं चुना गया है। एक असंवैधानिक प्रधानमंत्री, बिना चुना हुआ नेता इस देश का प्रधानमंत्री है। ऐसी कल्पना कभी किसने की थी? एक असंवैधानिक सरकार इस देश में चलेगी? लेकिन है।